वेलकम कॉमिकहॉलिक्स। तो मैं आज आ गया हूँ फिर से सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो इशू 4 के साथ। तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। एक छोटा बच्चा गुलाबी रंग का रो रहा है, जमीन पर बैठा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। सुपर गर्ल उसे देखकर अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाती है और गोद में लेती है और कहती है, इधर आओ प्यारी बच्ची। उससे गले लगाकर कहती है, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रूथी मन में सोचती है, हम उस समय येलो हिल्स के क्राइम का पीछा कर रहे थे। वह धोखेबाज राजा का एजेंट जिसने मेरे प्यारे पिता की हत्या कर दी थी जब सूरज हमारी चट्टानी खेती पर डूब रहा था। क्रम ने खुद को ब्रॉडबैंड के डाकुओं के साथ मिला लिया था, जो बुरे लोगों का एक समूह था। वो जगह जगह जाते थे और तबाही मचाकर उससे पैसे कमाते थे। हम उनके नरसंहार की तबाही के प्रकाश वर्षों तक पीछा करते हुए कोलो सिस्टम के किनारे इस ग्रह तक खोज निकाला था। यह तो बस उस लंबे और खूनी रास्ते की शुरुआत थी जिस पर हम आने वाले महीने में चलना था। फिर सुपरगर्ल और रूथी एरोक्लम पर गए, एक छोटा सा चांद जो इस्क्लाम ग्रह के चारों ओर घूमता है पिटास गैलेक्सी में। इस दृश्य में बिस्तर पर एक एलियन लेटा हुआ है जिसकी हालत खराब है और वो कहता है किसी लुटेरे ने अभी अभी हाइव सेंटर पर बम फेंका था और मैं और फ्लैग भाग रहे थे। फ्लैग इसी शख्स का दोस्त, इसका रूममेट था। जब हाइव सेंटर पर बम गिरा तो ये शख्स और फ्लैग जी जान से भाग रहे, बिना सोचे किधर जाना है, और क्रैम से जा मिले। और क्रैम ने फ्लैग के सीने के आर पार तलवार कर दी। और एलियन कहता है, खैर मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन वह उस विवरण से मेल खाता है जो तुम लोगों ने बताया था, उसका चेहरा, उसकी तलवार और बाकी सब चीजें। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि इस बार मैं गलत हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा आदमी उस आदमी से बहुत अलग हो जिससे मैं मिला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे आदमी के अंदर थोड़ी दया बाकी हो। एलियन सुपरगर्ल को बताता है, जब फ्लैग जमीन पर गिर गया था और वह आदमी जो शायद तुम्हारा साथी हो सकता है मुझ पर टूट पड़ा और मुझ पर वार करने लगा। खैर इतना सब कुछ था। उम्मीद है मेरी कहानी से कुछ मदद मिली हो। तुम्हारा यहाँ आना अच्छा लगा, यह बहुत अच्छा है। आमतौर पर नर्स यहाँ काम करती हैं, लेकिन यहाँ बहुत से घायल लोग हैं। कई बार मुझे खाना खाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर फ्लैग जिंदा होता तो वह मेरी मदद करता। फिर सुपरगर्ल रूथी के साथ एक हफ्ते या कुछ दिन बाद तिलियस नाम की जगह पहुंची जहां एक बंदा कब्र को दफन कर रहा होता है। तो उसे सुपरगर्ल पूछती है, अब तक कितनों को दफना चुके हो? ग्रेव डिगर कहता है, ओ कहूँ तो कुछ दर्जन ज्यादा नहीं, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। यहाँ की जमीन ठीक खुदती है, इसके लिए आभारी हूँ। सुपरगर्ल पूछती है, अब कितने बचे हैं? ग्रेव डिगर कहता है, शायद 200, शायद उससे ज्यादा। हम उन लिटोरे से उतनी बुरी तरीके से नहीं टकराए जैसे बाकी ग्रह पर हुआ। यहाँ हमारे लिए एक अच्छा रहा। मेयर ने मुझसे कहा, अगर मैं सूरज छिपने से पहले यह कर लूं तो हमें सामूहिक कब्र नहीं बनानी पड़ेगी जैसे बाकी ग्रहों में हुई। और मेरी बेटी वह भी कहीं बाहर है, बिखरी हालत में, और मैं चाहूंगा कि उसके पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा हो, भले ही मुझे नहीं पता वो कौन सा है। फिर सुपरगर्ल ग्रेव डिगर की ग्रेव खोदने में हेल्प करती है। सुपरगर्ल इतनी स्पीड से ग्रेव को खोदती है कि रूथी और ग्रेव डिगर को बस रेड एंड ब्लू क्रॉसिंग लाइन नजर आती है। ग्रेव डिगर तो देखकर सुपरगर्ल से कहता है, अरे ये तो कमाल है ना? सुपर कहती है, जी सर बिल्कुल, मैंने जितना हो सका उतना अच्छा किया है, लेकिन अगर आप देख लें कि सब सही है या नहीं तो अच्छा रहेगा। मैंने जितना हो सका उतना अच्छा किया, लेकिन अगर आप देख लें कि सब सही है या नहीं तो अच्छा रहेगा। मैं भी गलती कर सकती हूँ, अगर कुछ गलत हो तो बस मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। और हाँ, मैंने अपनी नज़र से आपका डीएनए देखा और आपकी बेटी के अवशेष पाए। मैं आपको अभी उसके स्थान पर ले जा सकती हूँ या फिर जब आप ये देखना खत्म कर लें। गेव डिगर कहता, हाँ मेरा ख्याल है कि पहले बाकी सबको सही कर लेते हैं, फिर उसके पास चलते हैं। और सुपरगर्ल को शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सुपरगर्ल और रूथी उर्लान नामक ग्रह की यात्रा करते हैं। वहाँ वो एक महिला इरासन से मिले जिसने ब्रिगेड के हमले में अपने परिवार को खो दिया था। हमले के समय वह दूसरे आकाशगंगा में पिक्टस के साथ युद्ध में थी। जब वह अपने घर लौटी तो सिर्फ राख और क्षति मिली। सुपरगर्ल जाइंट एलियन से कहती है, मुझे मारो। जाइंट एलियन कहती है, तुम छोटी हो, मैं बड़ी हूँ, दर्द होगा। सुपरगर्ल कहती है, नहीं होगा, कसम खाती हूँ मैं ठीक रहूंगी। बस यह सोचो कि मैं वही हूँ, वो लुटेरे। ये सब मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ किया। बस ये सोचो और मुझे मारो। फिर जाइंट एलियन सुपरगर्ल पे अटैक कर देती है और दूसरे सीन में हमें सुपरगर्ल जमीन पर गिरी नजर आती है। एलियन रोती हुई नजर आती है और सुपरगर्ल उसे गले लगा लेती है। फिर रूथी और सुपरगर्ल अगला संसार जहाँ वो गए थे उसका नाम था टायर क्रोम। इस ग्रह के लोग अपने चारों ओर के भयानक नज़ारों के बावजूद हर घटना को दर्ज करते हैं। वे हर छोटी सी बड़ी बात का रिकॉर्ड रखते हैं, यहाँ तक कि आयात निर्यात की गिनती भी बारीकी से करते हैं। जब सुपरगर्ल रूथी को बाहर छोड़कर अंदर जानकारी लेने गई तो उसे बताया गया कि लुटेरों की हरकतें की रिकॉर्डिंग है और वह उन्हें देख सकते हैं। उस समय तक उन्होंने केवल नरसंहार के बाद का परिणाम ही देखा था, असली घटनाएं नहीं।
सुपर गर्ल जब बाहर आती है तो रूथी सो रही होती है, जो सुपर गर्ल की आहट से जग जाती है। रूथी सुपर गर्ल से कहती है, सॉरी मैं सो गई थी, तुम बहुत देर लगा रही थी, कितना वक्त हो गया, क्या तुमने उसे देखा? सुपर गर्ल आती है और चुप रहती है। रूथी फिर पूछती है। सुपर गर्ल थोड़ा खोई हुई सी दिखती है। रूथी पूछती है, तुम ठीक हो, क्या तुमने उसे देखा, क्या वह वहां था? क्रैम। सुपर गर्ल जवाब देती है, हाँ हाँ वह वहां था, मैंने उसे देखा, सब कुछ देखा। फिर रूथी और सुपरगर्ल या इलाही ग्रह पे जाते हैं, जहां उन्हें ब्रिगेड्स लुटेरे का एक शख्स मिलता है, जिसे सुपरगर्ल मारती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पास आखिरी शब्द है? लुटेरे कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि तुम सबने मुझे पकड़ा तो उसके लिए धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। सच कहूँ तो झूठ बोलूंगा अगर कहूँ कि मुझे मजा नहीं आया। हाँ, मैंने बहुत मजा किया। और आखिरी में जियो ब्रिगेड्स चिल्लाता है। सुपर गर्ल बहुत फिर मारती है और वह नीचे गिर जाता है। यह इलाही के लोग बहुत खुश होते हैं। इससे सुपर गर्ल और रूथी अगली बार इविक नामक ग्रह पहुंचते हैं। यह जगह पूरे ब्रह्मांड में सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में से एक मानी जाती है। जब सुपर गर्ल वहां पहुंचती है, उसे पहले लुटेरे हमला कर चुके थे। वहां के बिच्छू पूरी तरह शांत बैठे रहते हैं जब लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। बिच्छू अपने देवताओं से प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। यह सब देखकर सुपर गर्ल बहुत बेचैन महसूस करती है। वह सोचती है, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं चिल्ला नहीं सकती, अगर मैंने चिल्लाया तो सब टूट जाएगा, जो बचा है वो भी बिखर जाएगा। वह समझती है कि उसका गुस्सा और पीड़ा बहुत बड़ा है, जिसे यहाँ नहीं निकाल सकती, इसलिए वह कहती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर सुपर गर्ल अर्थ से सन की तरफ चलती हुई चली जाती है, सूरज के अंदर चली जाती है। सुपर गर्ल की ताकत सिर्फ लड़ाई या ताकत दिखाने की क्षमता नहीं थी, उसकी असली शक्ति थी संयम, धैर्य और जुनून। वह चाहती तो अपनी आंखों से लेजर बीम, सांस से बर्फ या गति से गोली से भी तेज दौड़ सकती थी, लेकिन उसने अक्सर ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया। उसने अपनी हीट विजन रोक दी ताकि किसी की ओर देखते हुए उसे नुकसान न पहुंचे। उसने अपनी सांसें रोकी ताकि समान इंसानों से बात कर सके। उसने अपनी रफ्तार धीमे की ताकि इंसान उसके साथ चल सके। हर पल हर दिन सुपर गर्ल अपने भीतर की ताकत को दबा कर रखती थी, लेकिन उसके अंदर छुपी थी एक मृतग्रह क्रिप्टॉन की ऊर्जा, जो हर समय बाहर निकलने की कोशिश करती थी। यह ऊर्जा हमेशा उसके अंदर उफान मारती थी, मानो कह रही हो, मुझे बाहर निकलना है। और जब उसका दुख और दर्द कम होता है, रूथी और सुपर गर्ल अगला पड़ाव नायलॉन था। उन्होंने वहां जो देखा इतना दुखद था कि उन्हें बताया नहीं जा सकता। इसका मतलब कि वहां कुछ बहुत बुरा या दर्दनाक हुआ जिसे बयान करना मुश्किल है। जब यह सब खत्म हुआ तो वो दोनों एक साथ बैठे तारों के नीचे, यानी दर्द और मुश्किलों के बाद भी वो दोनों साथ बैठे थे, शांति और सुकून में। सुपर गर्ल रूथी से कहती है, हम पास पहुंच रहे, हर कदम हमें और करीब लाता है। अब मुझे लगता है अगला ग्रह, वहां वो जरूर इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं तुम्हें घर भेज रही हूँ। रूथी कहे, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने उस कातिल को देखा है, मुझे पता है वो कहाँ है और मैं उसे ढूंढ लूंगी, मैं क्रिप्टो को बचा सकती हूँ। सुपर गर्ल शांत होकर कहती है, या ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं रॉकेट लेकर तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी, तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। रूथी भड़क कर कहती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो मेरे पिताजी की हत्या का बदला है। किरम बाहर जिंदा घूम रहा है जबकि मेरे पिताजी मर चुके हैं, इसका हिसाब होना चाहिए। ये मेरा पवित्र मिशन है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। सुपर गर्ल थोड़ा समझाते हुए कहती, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम बहुत छोटी हो। रूथी बात काटते हुए कहती है, तुम मुझे बच्चा समझना बंद करो, तुम्हारे अलावा कौन समझेगा, तुम खुद कितनी उम्र की थी जब पहली बार आतंक देखा था। सुपर गर्ल चुप होकर दुखी आवाज में कहती है, मैं एक लड़की थी। रूथी गुस्से और दर्द के साथ कहती है, ठीक है, तुम एक लड़की थी और मैं क्या हूँ। दोनों का झगड़ा खत्म होता है और रूथी सुपर गर्ल की पीठ पर बैठकर दोनों ऊपर की ओर उड़ जाते हैं।